क्या भारत में यदि जाति जनगणना होती है तो क्या भारत में गृह युद्ध छिड़ जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि भारत में जब जाति जनगणना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद सब लोग एक दूसरे का खून का प्यासा हो जाएंगे? क्या ऐसा हो सकता है क्या कि जैसे ही जातिगत जनगणना स्टार्ट होगी उसके बाद देश का जो आर्थिक स्थिति है या फिर राजनीतिक स्थिति है या फिर इसका सामाजिक स्थिति है वो बिल्कुल भंग हो जाएगा? क्या फिर से वैसा हो जाएगा जो कि पुराने समय में कास्ट को लेकर के अपर कास्ट, लोअर कास्ट, उच्च जाति, नीच जाति ऐसे तफरका किया जाता था? क्या उस रास्ते पे देश चला जाएगा? सवाल अगर उठाइएगा तो सवाल बहुत सारा मिलेगा, क्योंकि अभी जैसे ही सरकार जातिगत जनगणना को लेकर के अपना मंथन की है, अपना विचार पेश की है, उसके बाद हजारों सवाल कटघरे पर ला करके खड़े कर दिए गए हैं। सवाल इसलिए भी उत्पन्न हो गया है कि जब यह मौजूदा सरकार जो थी जातिगत जनगणना का विरोध करती थी, जब राहुल गांधी संसद में खड़ा होकर के जातिगत जनगणना के समर्थन में बोलते थे, वो कहते थे कि आज न कल अगर आप देख लेना हम जातिगत जनगणना को लेकर के आएंगे और इसे भारत सरकार को कराना पड़ेगा। लेकिन उस समय के जो मुख्यमंत्री, चाहे आप देख ले योगी आदित्यनाथ को, उन्होंने सरासर कहा था कि यदि जातिगत जनगणना होती है तो ये देश में खून खराबा को पैदा करेगा। अगर जाति जनगणना होती है तो देश गृह युद्ध की ओर बढ़ जाएगा। एक ही समाज में अलग अलग जात के नाम पर लोग बंटते हुए दिखेंगे। एक ही भारत देश में अलग अलग जात के नाम पर लोगों को तफरका और लोगों में नफरत दिखेगा। इसीलिए जातिगत जनगणना कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन एक तरफ राहुल गांधी संसद में खड़े होकर के बार बार कहते थे कि नहीं, इस देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि इस बात का पता चल सके कि हमारा कितना हिस्सेदारी है। लेकिन आप अगर जाएंगे सरकार की तरफ तो सरकार इस बात को कभी नहीं चाहती थी कि जातिगत जनगणना शुरू किया जाएगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कि बहुत बड़े बाबा हैं, वो भी कहते थे, ऑन इंटरव्यू में वो कहते थे, ऑन कैमरा में कहते थे कि अगर जातिगत जनगणना हुआ तो देश गृह युद्ध की ओर जाएगा। जातिगत जनगणना कभी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जब राहुल गांधी नहीं मानते थे, जब पहलगाम में अटैक हुआ और उस अटैक को लोग कह रहे हैं कि छुपाने के लिए सरकार ये नया चाल चल रही है, उस अटैक को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर हमला ना करके ये नए सारे मुद्दे को लेकर के अभी गवर्नमेंट आ रही है। और जितने भी सरकार के प्रेमी हैं, लोगों जो सरकार के विरोधी हैं, वो लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सरकार प्रेमी लोग जब नरेंद्र मोदी इस जातिगत जनगणना को समर्थन दे करके और बोले कि जातिगत जनगणना होगा, तब सरकार प्रेमी लोग इसे मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। विरोधियों का तो ये तक कहना है कि लोग कह रहे हैं कि ये तो राहुल गांधी का ही लिया हुआ था, राहुल गांधी ही तो चाहते थे, अब जब हम करवा रहे हैं तब किसी को आपत्ति क्यों हो रहा है। लेकिन विरोधियों का कहना क्या है कि भाई तब तक क्यों नहीं कराए जब तक इसको बोला जा रहा था। आज अगर कोई घटना हो गया है तो उस घटना से लोगों को आप मुद्दा से भटकाने के लिए ये सब काम आप क्यों कर रहे हैं? और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सच ढूंढने के लिए अब पता चलेगा। यदि बाबा के नाम पर अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अगर ये मान ले कि उनका पार्टी से, उनका राजनीतिक से कोई वास्ता नहीं है, तो जैसे वे कल जातिगत जनगणना का विरोध करते थे, आज वैसे क्या विरोध कर पाएंगे? इसका सीधा जवाब है नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आप मानने के लिए तैयार हो जाइए कि जातिगत जनगणना होने में बहुत से लोगों का समर्थन है। अच्छा है बुरा है ये बाद का सवाल है, लेकिन जो सवाल उत्पन्न हो रहा है वो यही हो रहा है कि आखिर अभी ही क्यों, पहले क्यों नहीं? सरकार भी कह सकती है कि हर काम क्या तुमसे पूछ करके हम करेंगे, हर काम क्या तुमको हम बता करके करेंगे। सरकार के पास भी बहुत जवाब है, लेकिन लोगों के पास भी इसका सवाल का जवाब है। लोग कह रहे हैं कि बताइए, जब देश में कोई बड़ा घटना होता है तब सरकार लोगों को गुमराह करती है, तब सरकार कोई ना कोई नया मुद्दा ला करके इस देश की जनता के सामने परोस देती है। इस देश की जनता को सरकार ने मूर्ख समझ लिया है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि हम इंतजार कर रहे थे कि आज पाकिस्तान पे युद्ध किया जाएगा, आज पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। लेकिन दरअसल अगर साफ कहें तो हकीकत और रियलिटी यही है कि हम लोग युद्ध पाकिस्तान से नहीं बल्कि हमारे बड़े न्यूज़ चैनल पर
युद्ध लड़ा जा रहा है। पाकिस्तान से हम लोग हेड टू हेड युद्ध नहीं, बल्कि न्यूज़ चैनल पर युद्ध लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रात दिन चैनल पर युद्ध हो रहा है कि आज बड़ा हमला होगा, आज बड़ा हमला होगा, कुछ बड़ा होने वाला है। आज प्रधानमंत्री इससे मिले, आज इससे मीटिंग हुआ, न जाने कितने ऐसी अफवाहें खबरें चली, जिसके बाद बस यही पता चला कि युद्ध तो हुआ ही नहीं। असल युद्ध चैनलों पर हो रहा है, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर करा रहे हैं। जातिगत जनगणना क्या समाज के लिए सही है, क्या गलत है, इस पर चर्चा हम लोग किसी और एक वीडियो में करेंगे। आपका इस पर क्या विचार है, आप पर इस पर क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपना राय छोड़ करके जरूर जाइएगा। शुक्रिया।